नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज की डिबेट का मुद्दा है एसएमएस अग्निकांड, कौन जिम्मेदार। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। इसके अलावा भारी संख्या में तीमारदार अस्पताल के बाहर जुटे और मुआवजे की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सोमवार सुबह एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। गहलोत ने कहा इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा यह हादसा नहीं, हत्या है। इधर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एसएमएस अग्निकांड में किसी भी स्तर की लापरवाही सामने आने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में कैसे आग लग गई। इस हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आग से ऐसा ना हो, क्या इंतजाम है? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल अग्निकांड में 6 लोगों की मौत। मेरी जानकारी के अनुसार 6 लोगों की मौत हुई। जिनसे इस घटना में अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति पहुँचाए और जो लोग अभी अपना इलाज जिनका चल रहा है, जो घायल थे, वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। एक्शन में सरकार जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। लगते ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और पूरा प्रशासक अमला यहाँ मौजूद है। अभी मैं ही हूँ सारा करके। सीएम समेत कई मंत्रियों ने लिया जायजा। चिकित्सा मंत्री ने कहा लापरवाही सामने आने पर होगी कठोर कार्रवाई। इसके पीछे क्या कारण रहे, इन पे पूरा अच्छी तरह से इसकी तहकीकात होगी और इसके बाद उचित कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने कहा हादसा नहीं, हत्या। जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ काम चलने वाला नहीं है। सिस्टम की लापरवाही ने लोगों की मौतें हो गई। सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। लोग आग लगने से मर रहे हैं। दवाइयां एक्सपायरी डेट की दे दे के लोगों की जानें ले रहे हैं। किसी भी कीमत पर आगे इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कई परिजन पूछ रहे हैं, मैंने अभी डॉक्टर से कहा बताओ सामने जाकर इनके कहां पर है मरीज, बताना यहाँ पे तुरंत। आपको मुख्यमंत्री आगे कोई व्यवस्था नहीं है जवाब देने की। एसएमएस अग्निकांड, कौन जिम्मेदार? और इसी सवाल से हम डिबेट को ओपन करेंगे कि आखिर एसएमएस अग्निकांड कौन जिम्मेदार। इस डिबेट में हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत इनका भी। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। और हितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत हितेंद्र आपका भी। सबसे पहले सवाल मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछूंगी और इसी सवाल से ही डिबेट हम ओपन कर रहे हैं कि एसएमएस अग्निकांड हुआ है, कौन जिम्मेदार है? कितनी बड़ी लापरवाही इस हादसे के पीछे? शैलेंद्र जी। देखिए, जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना हुई है, पीड़ादायक है। जिस हिसाब से शॉर्ट सर्किट हुआ, जो एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा का न्यूरो वार्ड है, वह आईसीयू है उसमें, और किस तरह से घटना हुई, वाकई आंखें सबकी नम है। और हम चाहते पूरा राजस्थान की सरकार, माननीय भजनलाल जी आपने देखा कितने संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री जी। रात को 3 बजे ही अस्पताल पहुंच गए जैसे ही घटना की उनके पास सूचना पहुंची, और रात को जाकर उन्होंने परिजनों को संभालने का काम किया, घायलों को इलाज दिलाने का काम किया। और ये तुरंत
ही उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई ताकि ये जो किस तरह की शॉर्ट सर्किट से या किस तकनीकी कमी से या मानवीय लापरवाही से अगर ऐसी घटना हुई है तो उस पर हम आगे प्रसंज्ञान ले सकें, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और एक संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए ये निर्णय लिए ठीक जा रहे है, हैं। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन ऐसी घटनाएं एसएमएस हॉस्पिटल में पहले भी हुई हैं। काश उससे सबक लिया होता तो इतनी बड़ी घटना न होती। मैं आती हूँ आपके पास, हितेंद्र के पास हम रुक कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंचे। हितेंद्र, गजेंद्र सिंह खेंसर देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं एसएमएस हॉस्पिटल में। पेशेंट ऐसे करो, हल्का सा ऊपर हो जाओ, हल्का सा ऊपर हो जाइए, पेशेंट के पीछे। अरे यार फोन कट हो गया। सर बड़ी दुखद घटना है। एक मिनट देखिए, ऐसा है जी, आप आ जाओ ना इधर। ऐसा है जी एक ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, अरे अल्लाह मत बताओ यार। हाँ मैं चाहता हूँ कि एक बारी में आप सबको इसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले कि बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को वो 2:30 बजे जो है हमारे मुखिया यहाँ पर पहुँच गए। इससे जाहिर करता कि सरकार जो है कितनी सीरियस इसके अंदर थी कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुँच गए सबसे पहले। इसके अंदर मैं अभी गया था ऊपर, मैंने जाके घटनास्थल देखा और उसमें ये प्राप्ति हुई कि एक कोने से कोई केबल में या कुछ शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर 284 बेड का ये ट्रॉमा सेंटर आपका है। हमारे जो 2 न्यूरो वार्ड्स जो बगल में थे आपस में, उसमें से 11 को इवैक्यूएट कर लिया गया हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मचारियों ने। दूसरे के अंदर जो था, जिसके अंदर ये जो दुखद घटना हुई, उसके अंदर धुआं बहुत ज़्यादा हुआ। आग इतनी नहीं थी जितना धुआं था। उसके बावजूद आपके 11 में से 5 लोगों को सुरक्षित लेके आए। जब इतना धुआं था, वहाँ पर जितने भी क्रिटिकल जो आईसीयू के अंदर थे, वेंटिलेटर पे थे। अब किसी को आप इवैक्यूएट करते हो तो वेंटिलेटर वाला जो आदमी है उसको आप कैसे इवैक्यूएट करोगे? आपकी मशीन को आप जैसे प्लग निकालोगे तो वो ख़त्म वहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल का जो हमारा स्टाफ है कि एक जो आईसीयू है जिसके 11 लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया, इसके अंदर 11 में से 5 को कर लिया और 6 को क्योंकि धुएं की वजह से उनको, देखिए जो सुरक्षा कर्मी अंदर जाते हैं उनको भी देखना पड़ता है कि कहाँ से वो इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ये दुखद घटना है, इसको सीरियसली ले रहे हैं। मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा सब लोगों को। वो अभी अभी सरकार बैठ के एक कमेटी बनी है हमारी 6 लोगों की कमेटी। अभी देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सरकार जो है हर कदम लेगी, सख्त कदम लेगी। जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ, जो हमारे आप कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उसके बारे में हम जांच करेंगे कि कितने काम में लिए, कितने नहीं लिए। सीसीटीवी के ऊपर जो हमें फुटेज मिलेगा, ये 6 लोगों की जांच कमेटी जो है ये इसकी देखरेख करेगी। आगे जब एक बार जांच कमेटी बैठ जाए और इसकी जांच शुरू हो जाए, कुछ दिन देखिए, आज तो 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। जैसे ये जांच शुरू हो जाएगी और उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि अगर आपको कोई शिकायत है या आपके मन में कोई भेदभाव है, कुछ आपको आशंका है, तो मैं आपके बीच में बैठ के आपसे 1:1 बात करके और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। सर बिल्डिंग अभी माना जाए कि अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, प्रगति का दोष था, उसमें आग लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बैलेंस्ड अप्रोच देखेंगे इसके अंदर। पहले देखिए, अभी कमेटी आज नियुक्त हुई है, अब वो लोग काम करेंगे। जब तक वो अपना थोड़ा गृह कार्य नहीं करेंगे, उससे पहले आप जो लफ्ज मेरे मुंह में डाल रहे हो कि ऐसे कैसे संभव है, कमेटी को तो काम करने दो। 2-3 दिन इसके अंदर उनको मालूम पड़ेगा। मैं पहली बार आके ये देख रहा हूँ
जब हम देख रहे हैं कि किस तरह की आग लगी है, जिसके अंदर खाली छत में आग चली है। सर मुख्यमंत्री बड़े गंभीर हैं इस मामले में। मेरे को सुबह सूचना मिली थी, मेरे विधानसभा में था। मेरी विधानसभा यहाँ से 6 घंटे दूर है। कमेटी में सर लिस्ट देना। एक सवाल है, काम होता है जिस तरीके से देखा गया है, इकबाल खान की अध्यक्षता में। ये बड़ा देखिए 1 सेकेंड, कमेटी जो है हमारे कमिश्नर है इकबाल जी, मुकेश कुमार जी मीणा जो है वो अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन राजमेस, श्री चंदन सिंह मीणा मुख्य अभियंता राजमेस, श्री अजय माथुर मुख्य अभियंता विद्युत PWD, डॉक्टर RK जैन अतिरिक्त प्रधानाचार्य SMS मेडिकल कॉलेज, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जयपुर। इसमें हमने सब वर्ग ले लिए हैं। सवाल ये है, सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब हम जांच कर पाएंगे। अब आपका सवाल फायर से बचने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना। अब वो हम जांच करेंगे जब हम बता पाएंगे। हम जांच हमारी शुरू अब हो रही है, जांच के बाद में फिर आप ये चीजें बोल सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब नहीं, आइए देखिए, सरकार, मैंने आपको क्या बोला, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी एक बारी जांच हो जाए, उसके बाद आप सब आमंत्रित हैं कि अगर आपके मन में कोई भी तरह की आपकी आशंका है, हम कोऑपरेट करेंगे। सर जनता ये पूछना चाह रही है, जांच कब तक आ जाएगी? चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे कुछ तरीके से चरमराई हुई है। अगर समय रहते जो है यहाँ पर अगर सही सिस्टम चेक किया होता, चाहे फायर अलार्म की बात कीजिए या फिर जिस तरीके से ये आग लगी है, उस आग को अभी देखिए, अभी हम उंगली नहीं रख सकते हैं। हमारे पास, हम जब तक कमेटी जांच करेगी, मैं भी उसके साथ बैठूंगा डेली। अभी हम उंगली नहीं लगा सकते कि ये कारण था या ये कारण था या इसकी लापरवाही थी और कौन दोषी था। हम इसको लगभग एक हफ्ते के अंदर हम पूरे इसके अंदर आशा है कि हम इसको पूर्ण कर लेंगे 1 हफ्ते के अंदर, और मुआवजा भी मिलेगा। जांच के बाद ऐसा नहीं हो, अगर नर्सिंग अधिकारी पे या रेजिडेंट पे या डॉक्टर पे कार्रवाई होती है तो वो उसका एक संगठन हड़ताल पे चले जाए, क्योंकि इससे पहले भी संदीप शर्मा के ब्लड चढ़ा था तो हड़ताल पे चल गया था नर्सिंग स्टाफ। मैंने आपको एज अ मंत्री मैंने वादा किया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई तरह की आपको कोई आशंका हो कि हमारी तरफ से हम स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं या आपको कोई सुझाव हो कि हम सही एक्शन नहीं ले रहे, आप मेरे पास आना, मैं आप सबसे पहले आपसे कोऑपरेट करूंगा। मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और इसको हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। सर ये आप मानते हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही? मेरी बात सुनो, आपसे एक चीज पूछ रहा हूं मैं। 11 लोगों को एक वार्ड के अंदर 11 के 11 चले गए, सब ICU में थे, कोमा में थे। तो दूसरे के अंदर 11 में से 5 को बचा लिया। अब आप बताइए कि जो ICU का पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है, उसके सिस्टम सब प्लग्ड इन है, तो इवैक्यूएशन जो इतना इजी नहीं है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि 284 बेड के हॉस्पिटल में जो ऐसा हादसा हुआ, 6 डेथ्स हुई, 5 को बचा लिया धुएं की परिस्थिति में। आग की लपटें नहीं थी, धुआं दिखाई नहीं दे रहा था, आदमी जो है वो चोक हो रहा था। उस चोक के बीच में हमारे अधिकारियों ने जाके हमारे 5 लोगों को बचाया और 11 को बचाया। आप 16 को बचाया, वो तो आप बोल नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 के अंदर जो हुआ, और हादसे के बारे में आप पूछ रहे हैं, जबकि हमारी जांच कमेटी बन के हम अभी जांच शुरू कर रहे हैं। उचित रहेगा कि जांच करने के पश्चात जो आप प्रश्न आज पूछ रहे हैं वो आप उस टाइम उठाए तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर। हाँ। मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी गंभीर हैं। जांच शाम तक सौंपने की थी, प्रथम दृष्टया से जांच में क्या आया? जब नहीं, आज कमेटी बनी है, जांच तो अब शुरू होगी। कुछ समय तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। अगर सरकार कोई भी जांच करती तो सब तथ्य जो है, सब जो फैक्ट्स हैं उसको असेंबल करती है। हम आधी पकी खिचड़ी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जांच करेंगे तो पूर्ण करेंगे। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे और पूरा मुआवजा जो है हम देंगे। बिल्कुल होगी, जो अगर दोषी पाया गया तो होगी। और अगर सर FSL तक थोड़ी ना जाएगी? हाँ, FSL ने ले लिया, उसके केबल के सैंपल वगैरह ले लिए। 3 महीने में आएगी। अब हम काफी बादल जो है उसकी छटनी हम कर देंगे। अब 5-7 दिन आप ठहर जाओ। आप सरकार गंभीर है या देखिए, बताइए, ये हादसा हुआ 11:30 बजे, मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री हमारे मुखिया गंभीर है ना।
और कोई इशू है आप डायरेक्ट आके मेरे से बात करें, कोई मन में आशंका हो। ओके, थैंक यू सर। गजेंद्र सिंह खिमसर को सुन रहे थे और फिर से हम बैक टू अपने गेस्ट पे चलते हैं। प्रतीक जी के पास मैं आऊंगी। और हालांकि एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड, मरीजों को सुरक्षित निकालने के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये तमाम सवाल न्यूज 18 राजस्थान के, तमाम सवाल दर्शकों के मन में भी गूंज रहे हैं। प्रतीक जी, आप कह रहे हैं ये हादसा नहीं हत्या है, क्यों लग रहा है आपको ये हादसा नहीं हत्या है? श्रुति जी, देखिए कि चिकित्सा विभाग की लापरवाही से पिछले एक हफ्ते के अंदर 12 से ज्यादा राजस्थानियों की जान गई है, जिसके अंदर 4 बच्चे भी थे और 8 जो वयस्क हैं वो उनकी डेथ कल रात को हुई है। आप देखिए कि भाई आग लगने के बाद में अग्निशमन यंत्र तो बाद में काम करेगा, जो फायर डिटेक्शन है उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं था। उसके बाद में वहां परिजन ये कह रहे हैं कि हमने बार बार बोलते रहे कि वहां धुआं हो रहा है, उसके बाद में किसी भी तरीके का जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से अग्निशमन जो सेंटर है और 2 घंटे तक वो आए ही नहीं। और आप अभी चिकित्सा मंत्री तो खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमारे अस्पताल के अंदर तो सब लोगों ने अच्छे से काम किया है और ये एसएमएस की नई व्यवस्था नहीं है। अगर आप पिछले कुछ महीनों की अगर खबरों को उठा करके देखेंगे तो एसएमएस के अंदर बदस्तूर इसी तरीके की बद इंतजामी चलती जा रही है। एसएमएस के अंदर मर्ज का कराने आए थे और इलाज कर लापरवाही दे दिया। प्लास्टर, कभी प्लास्टर गिर जाता है, कभी सर्जिकल आईसीयू में बदहाल रहते हैं। कभी आपने देखा था कि एक कटा हुआ हाथ लेकर के कुत्ता घूम रहा था एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। कभी आप देखते हैं कि गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है, उससे एक युवक की जान चली जाती है। कभी दवाइयां नहीं होती है, कभी सिरप नहीं होते हैं, कभी शुगर के इंजेक्शन नहीं होते हैं। तो ये जो बद इंतजामी है वो सरकार के अब नियति में आ चुकी है और सरकार ने एसएमएस नहीं, पूरे राजस्थान के जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको डगमगा दिया है, उसको सड़क पे ले आए हैं। और आप चाहे से कॉफ सिरप की बात कर लीजिए, अभी बोल रहे थे जांच, कॉफ सिरप वाले में इन्होंने क्लीन चिट दे दिए, आज बोल रहे हैं जांच कर देंगे। झालावाड़ में जो बच्चे छत के नीचे दब के मर गए थे उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, उसके अंदर किसको कोई जेल में डाल दिया वो आज तक बताने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है और सच बात तो ये है कि सरकार के कृत्य के द्वारा बद इंतजामी से ये हत्या है और हत्या का केस दर्ज करके उन पे कार्रवाई का केस चलाना चाहिए, उसके बाद में जांच रिपोर्ट लेकर के। लेकिन मुझे लग रहा है जो आपने भी सुना हेल्थ मिनिस्टर को, वो खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, देखिए सवाल तो इसलिए उठेंगे, कोई घटना हो जाती सवाल लाजमी है, लेकिन 2018 से कुछ आंकड़े हम लोग ने भी कलेक्ट किए। 2018 की मैं बात कर रही हूं जब एसएमएस हॉस्पिटल के आयुष्मान टावर में आग लगी थी और थर्मोकोल कचरे से वो आग लग गई थी। फिर 2024-2025 में ये दूसरी घटना है, जनवरी में आग लगी थी। उसके पहले 2018 में आग लगी थी, 2019 में आग लगी थी। तो ये बार बार 2018 से लेकर 2025 तक कोई ऐसा साल नहीं गया जहां एसएमएस हॉस्पिटल में आग की घटना ना सामने आई हो। उन छोटी छोटी घटनाओं से अगर सबक या काम सही से किया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना आज नहीं घटती। निश्चित तौर पर श्रुति जी, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं और सरकारी व्यवस्थाओं में खास तौर पर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर मुझे लगता है कि सरकार कोई भी उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो तमाम सरकारी व्यवस्थाओं में एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको फायर की एनओसी लेनी होती है, फायर आपको स्मोक डिडक्शंस को आप लगातार अपडेट आपको करना होता है, किस तरीके से किसी आपात स्थिति में किस तरह से पेशेंट्स की जान को बचाया जाएगा, ये पूरी व्यवस्थाएं कागजों में लगातार एसएमएस में अपडेट होती हैं, लेकिन क्या वाकई धरातल पर अपडेट होती हैं? इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को, मंत्रियों को और उस विभाग के अधिकारियों को वाकई ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब कोई घटना होती है उसके बाद पता चलता है कि अगर आधे घंटे पहले परिजन बता रहे थे कि धुआं निकल रहा है, तो क्या हमारे पास वहां ऐसे कोई उपकरण, कोई ऐसे यंत्र स्थापित नहीं हमने कर रखे थे? न्यूरो आईसीयू वार्ड बताया जा रहा है, बहुत सीरियस पेशेंट्स यहाँ रहते हैं, उस वार्ड के अंदर भी क्या इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से नहीं हो, इस बात की मुझे संभावना 0% नजर आती है। वहां निश्चित तौर पर तमाम तरह के उपकरण लगाए गए होंगे, लेकिन क्या वो उपकरण सही परिस्थितियों में, सही स्थिति में काम कर रहे थे, इस बात की भी समीक्षा करने की जरूरत है। हम पिछली चीजों पर जो जांच इंक्वायरी बैठाते हैं, उन जांच इंक्वायरी के बाद में नए प्रावधान तो कर देते हैं कि इन चीजों की नई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन क्या वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही हैं, इस बात की मॉनिटरिंग की शुद्धि मुझे लगता है। हितेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए आईसीयू में संवेदनशील कुछ चीजें होती हैं जो होनी चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम होना चाहिए, बैकअप पावर की कमी थी,
और जैसा कि लोगों ने बताया, तीमारदारों ने बताया कि उन्होंने सूचना दी मेडिकल स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ वहां से नदारद था। मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग के बजाय कि ऐसी सिचुएशंस में वो क्या करे, वो खुद ही नदारद थे। बहुत सारे तीमारदारों को खुद जाना पड़ा, लेकिन इतना ज्यादा धुआं था कि वो नहीं बचा पाए। और सोचिए रात का समय था हितेंद्र, तो आपने सड़कों पे उतार दिया। दिन का समय होता तो जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है बहुत ही भयावह है। और रात को जो घटना हुई उसमें जो है धुआं जब आया होगा, जैसे मंत्री जी भी बात कर रहे थे कि धुआं भर गया था, तो धुआं जब आया होगा जब किसी को तो पता चला होगा, क्योंकि ये बात साफ है। सूत्रों ने भी बताया कि जो आईसीयू था उसके अंदर किसी तरह का जो है फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ था, और अगर फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होता तो अलार्म बज उठते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है ये धुआं भरता गया, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ऐसे पेशेंट्स थे जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, या खुद जो है या तो बेहोश हैं या फिर जो है वो किसी तरह से कोमा में है, या किसी अन्य तरीके से जो है वो सुध-बुध नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। और अगर परिजन कह रहे हैं कि उस दौरान जो है कोई स्टाफ भी वहाँ मौजूद नहीं था और सभी नदारद थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। तो इस पे पूरे जो स्वास्थ्य महकमा है उसको सोच विचार करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी मैं शैलेन जी के पास चलूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। शैलेन जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि तीमारदारों ने बताया कि कांच टूट रहे थे। जब वो अंदर गए उन्होंने बताया मेडिकल स्टाफ को कि कांच टूटने की आवाज आ रही है, और कांच टूट रहे थे आग की वजह से, गर्मी की वजह से वो कांच टूट रहे थे, आवाज आ रही थी। उस तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये कि फायर ऑडिट वहां पर क्यों नहीं था, अपग्रेड वायरिंग क्यों नहीं थी, क्योंकि बताया जा रहा है अगर शॉर्ट सर्किट, प्रथम दृष्टया ये खबर आ रही है सामने कि शॉर्ट सर्किट के, तो वो पुराने वायर्स को रिपेयर क्यों नहीं कराया गया। और आज की नहीं, कभी फॉल सीलिंग हो जाती है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, NIRF के 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देश का 43 नंबर पे है ये SMS हॉस्पिटल। मैं NIRF का डेटा बता रही हूँ आपको। कभी फॉल सीलिंग हो जाती है, मानसून के सीजन में पानी भर जाता है, कभी कुछ, कभी बिजली गुल हो जाती है, और लगातार 2018 से तो फायर की घटनाएं तो हो ही रही हैं। तो कब बैठेंगे, कब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि कब और कुछ बहुत बड़ा हो जाए तब हम कुछ करेंगे? नहीं श्रुति जी, देखिए माननीय भजनलाल सरकार इस हादसे से बहुत गंभीरता से लिया इस हादसे को। और आपने देखा होगा कि जो चीज़ें डेवलप करनी थी, जिनका मेंटेनेंस था या उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने भी कहा है कि जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच रिपोर्ट आते ही उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि कोशिश की जा रही है माननीय भजनलाल सरकार के द्वारा। हमने बजट में भी प्रावधान करें, 2021-22 का बजट 1163 करोड़ था, हमने 24-25 में 2571 करोड़ कर दिया, 2025-26 में 2788 करोड़ कर दिया। तो निश्चित तौर पर जो बेहतर सेवाएं राजस्थान के नागरिक को मिलनी चाहिए, और जो तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे उपकरण हो, चाहे वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत गंभीरता से माननीय भजनलाल सरकार। जी मेरा एक सवाल बताइए, एक मिनट सर, इतनी बड़ी घटना जब हो गई है, जब 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, आईसीयू में सबको पता है सर कि क्रिटिकल मरीज ही होते हैं, वो सबको पता है। मुझे बताइए अगर ये दिन की घटना होती तो क्या होता? क्या दिन की घटना में भी आप ये सड़क पे मरीजों को उतार पाते? तब तो मौत के आंकड़े और भी बढ़ सकते थे। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि 2000 मैं आंकड़ा लेकर बैठी, 2019 में मेडिकल शॉप में आग लगी थी, ये SMS हॉस्पिटल 125 मरीजों को शिफ्ट किया गया था। तब क्यों नहीं इस घटना से सबक लिया गया? क्यों 2025 के आज के दिन में हम जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं, क्यों इस घटना का इंतजार करना पड़ा, मुझे बताइए। और सर घटना इतनी गंभीर है कि इसमें सीरियस होना ही पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को। शैलेन जी, नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए कि जिस हिसाब से अब व्यवस्थाएं की जा रही है, माननीय भजनलाल सरकार किस तरह से नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी ये है कि न केवल किसी घटना का इंतजार किया जाता है। मेरा सवाल यही है ना शैलेन जी, 1 सेकेंड, नहीं, मेरा सवाल ये, किसी घटना के बाद क्यों इतना एक्टिव मोड में आते हैं साहब? किसी घटना का इंतजार क्यों किया जाता है? और मैं आज ही बताऊं, लगातार आज ही हमारे रिपोर्टर्स ने सर रियलिटी चेक की है। श्रुति जी, हाँ नहीं श्रुति जी, मैं आपको बताऊं कि लगातार मॉनिटरिंग होती है, मेंटेनेंस की जाती है, समय समय पर चीजों को देखा जाता है, उपकरणों के रखरखाव किए जाते हैं, नए उपकरण खरीदे जाते हैं, और किस तरह से बेहतर इलाज मिल सके। हमने निःशुल्क दवा योजना में भी 1240 अतिरिक्त और दवाओं को सम्मिलित करने का काम किया। यहाँ दवाओं की बात नहीं, शैलेन जी एक मिनट, थोड़ा सब्जेक्ट से हम डेविएट, एक मिनट शैलेन जी, हम सब्जेक्ट से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं। आप क्या फैसिलिटीज देते हैं इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेफ्टी मेजर्स की, जिसकी जो कमी शॉर्ट थी सर्किट हुआ और जिस कमी की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। सर्किट हुआ वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो एकदम से आग में तब्दील हो ना होके धुएं में तब्दील हुआ, आग पूरी तरह से ना फैली। लेकिन अरे तो सर धुआं अचानक से थोड़ी ना ब्लास्ट करता है, वहां बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था शैलेंद्र जी, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था, धुआं धीरे धीरे आ रहा था। धुआं आने में भी तीमारदार बता रहे हैं कि धुआं आ रहा था, कांच टूट रहा था। क्यों नहीं मेडिकल स्टाफ वहां कोई मौजूद था? क्यों नहीं ऐसे मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई थी कि ऐसे सिचुएशंस पे वो क्या करने चाहिए? वो भाग खड़े हुए, किसके भरोसे भाग खड़े हुए? प्रतीक जी नहीं, निश्चित तौर पे श्रुति जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनका जो जिम्मेदारी थी उनको रखना चाहिए था। अगर कहीं लापरवाही हुई है, चाहे मानवीय लापरवाही है, तकनीकी लापरवाही है, कमेटी बनाई है ना, बख्शा नहीं जाएगा। हमने चिकित्सा मंत्री को सुना सर, 6-7 दिन का वेट करें और सवाल फिर हम पूछेंगे कि क्या किया है कमेटी ने। ठीक है प्रतीक जी। श्रुति जी देखिए कि बार बार बात की जा रही है कि बजट बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन वो धरातल पे दिख नहीं रहा ना। जो एसएमएस हॉस्पिटल की खबरें 22 मार्च 2025 की खबर है कि राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में दवाएं खत्म, सारे कोटा में बीपी शुगर की दवा, जोधपुर में कैंसर का इंजेक्शन नहीं, खांसी बुखार की राजनीति करने का विषय नहीं है, हॉस्पिटल में संवेदनशील विषय। आप राजनीति ना करें कांग्रेस पार्टी, आप सकारात्मक सहयोग दें, सुधारात्मक कराएं, स्वास्थ्य को किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं आप उस पर आइए ना। आप देखिए, आपकी रिपोर्ट देखिए, अगर मैं राजनीति नहीं करिए, घटिया उपकरण, ऑक्सीजन होल्डर भी नहीं, रिपोर्ट में कहा सारे जिलों में स्थिति थी, किस तरह के उपकरण आपने किए थे, भ्रष्टाचार किया, तो राजनीति ना करें। हम आप राजस्थानी इनके राज्य मर रहे हैं और ये पुरानी सरकार को सेवाएं। ठीक है, देखिए बेहद गंभीर मुद्दा है, राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन शैलेंद्र जी ऐसा मौका भी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष को मौका बैठे बिठाए दे देते हैं, कभी सिरप आ जाती है, कभी मेडिकल, कभी एसएमएस हॉस्पिटल में आग लग जाता है, तो बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है राजनीति करने का। फिलहाल बेहद गंभीर मुद्दा है, कमेटी बना दी गई है, इंतजार करना होगा 6 से 7 दिनों का कि कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। और वाकई जिसकी लापरवाही है उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए और ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।